बहुत स्वागत है आपका वे टू गुड में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बेल आइकन पे जो ऑल वाला होता है प्लीज़ उसे क्लिक कीजिएगा और मेरी लाइक कीजिएगा, मेरी शॉर्ट्स को, मेरी वीडियो को प्लीज़ एक बार देखिएगा। आई थिंक कि आप कनेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। हमने छोड़ा था कि प्रेम पूर्ण होना व्यक्तित्व बनना चाहिए, वो हमारा व्यक्तित्व हो। इससे कोई संबंध नहीं है कि वो किसके प्रति है वो प्रेम। लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए और किसी किसी के प्रति प्रेम पूर्ण ना हो। और उनको पता नहीं है कि जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है वो किसी के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं होता। पत्नी कहती है पति से मुझसे प्रेम करना बस, और किसी से नहीं। फिर आ गया स्टॉप। फिर इधर उधर कहीं मत देखना, और कहीं तुम्हारे प्रेम की जरा सी धारा मेरे से अलग न बहे। बस प्रेम यानी इस तरफ बहना चाहिए, मेरी तरफ बहना चाहिए। उस पत्नी को पता नहीं कि यह प्रेम झूठा है। वो अपने हाथ से अपने आप उस प्रेम को बर्बाद कर रही है। जो पति प्रेम पूर्ण नहीं है हर स्थिति में हर एक के प्रति, वह पत्नी के प्रति भी कैसे प्रेम पूर्ण रह सकता है? क्योंकि प्रेम पूर्ण होना तो स्वभाव है। और अगर एक व्यक्ति के प्रति वो स्वभाव कैसे हो सकता है? वो तो झूठ है। प्रेमपूर्ण 24 घंटे के जीवन का स्वभाव है। वह ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएं, किसी के प्रति प्रेमहीन हो जाएं। लेकिन आज तक मनुष्यता इसको समझने में समर्थ नहीं हो पाई है। बाप कहता है कि सिर्फ मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो, लेकिन घर में जो चपड़ासी है उसके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं रहना है। वो तो नौकर है, लेकिन उसे ये नहीं पता जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हो पाया है, वह बूढ़ा नौकर भी किसी का बाप है। वह आज नहीं कल जब उसका बाप भी बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके प्रति प्रेम पूर्ण कैसे रह पाएगा? क्योंकि प्रेम पूर्ण तो स्वभाव बनाना था, और वो किसी एक के प्रति हो और दूसरे के प्रति ना हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है स्वभाव? तब यह बाप पछताएगा कि मेरा लड़का मेरे प्रति प्रेम पूर्ण नहीं है। लेकिन इस बाप को पता नहीं है कि लड़का प्रेम पूर्ण हो सकता था उसके प्रति भी, अगर जो आसपास थे उनके प्रति उसे प्रेम पूर्ण रहना सिखाया गया हो, सबके प्रति प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा दी गई हो। प्रेम स्वभाव की बात है, संबंध की नहीं। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है। मनुष्य के व्यक्तित्व का एक भीतरी अंग है। तो हमें प्रेम पूर्ण होने की दूसरी दीक्षा दी जानी चाहिए। एक एक चीज के प्रति अगर बच्चा एक किताब को भी गलत ढंग से रखे तो गलत बात है। उसे उसी क्षण टोकना चाहिए कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए शोभादायक बात नहीं है। तुम इस भांति किताब को नहीं रख सकते, इसे प्रेम पूर्ण तरीके से सहज कर रखे। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई पाएगा कि तुम किताब के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तुम एक कुत्ते के साथ गलत ढंग से पेश आए हो, ये तुम्हारे व्यक्तित्व की गलती है। एक फकीर के बाबत मुझे ख्याल आता है, एक कहानी है अब फिर छोटी सी। एक छोटा सा फकीर का झोपड़ा था। रात थी, जोरों से वर्षा हो रही थी। रात के 12 बजे थे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा सा झोपड़ा था, कोई शायद शरण चाहता था। उसकी पत्नी से उसने कहा कि द्वार खोल दे, कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री है, कोई अपरिचित मित्र है। सुनते हैं उसकी बात। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र? हमारे तो जो परिचित हैं वे भी मित्र नहीं होते। उसने कहा कोई अपरिचित मित्र? हमारा तो कोई परिचित भी मित्र नहीं है। तो कोई अपरिचित मित्र, ये एक प्रेम का भाव है। कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोल। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जगह तो बहुत ही कम है, हम दो के ही लायक बड़ी मुश्किल से, कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे? उस फकीर ने कहा पागल, ये किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए। यह गरीब की झोपड़ी है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा। मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है। ये गरीब की झोपड़ी है, कभी छोटी नहीं हो सकती। उसकी पत्नी ने कहा इसमें झोपड़ी अमीर गरीब का क्या सवाल है, जगह छोटी है। उस फकीर ने कहा जहाँ दिल में जगह बड़ी हो वहाँ झोपड़ा महल की तरह मालूम होता है, और जहाँ दिल में जगह छोटी हो तो महल झोपड़ी की तरह हो जाता है। द्वार खोल दे, द्वार पर आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है? अभी हम दोनों लेटे थे, अब हम तीन नहीं लेट सकेंगे तो तीनों बैठकर
टाइम काट लेंगे। मजबूरी थी, पत्नी को दरवाज़ा खोल देना पड़ा। एक मित्र आया, पानी से भीगा हुआ, उसके कपड़े बदले, फिर वे तीनों बैठकर गपशप करने लगे। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। फिर किन्हीं दो आदमियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। उस फकीर ने उस मित्र को कहा कि जो दरवाजे के पास था, कि भाई साहब दरवाज़ा खोल दो, मालूम होता है कोई आया। आदमी ने कहा, कैसे दरवाज़ा खोल दूँ, जगह कहाँ बची है। वह आदमी अभी 2 घड़ी पहले आया था, खुद भूल गया ये बात कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी है, वो मुझे जगह अगर ना देता तो मैं अंदर कैसे बैठा होता। प्रेम था उसके भीतर, इसलिए उसने जगह दे दी थी। अब फिर दूसरा आया है, फिर जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से हम 3 लोग ही इसमें बैठे हुए हैं, कहाँ बिठाएंगे उसे। वह फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा, बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी क्या? प्रेम था तभी तुम्हें जगह दी। वह तुम पर चूक नहीं गया, समाप्त नहीं हो गया घर। दरवाज़ा खोलो, अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफ़ी जगह है और रात ठंडी है, पास पास बैठने से आनंद ही मिलेगा। दरवाज़ा खोलना पड़ा। 2 आदमी भीतर आ गए, फिर वे पास पास बैठकर गपशप करने लगे। थोड़ी देर रात बीत गई और रात आगे बढ़ी। वर्षा और हो रही थी तेजी से। एक गधे ने आकर सिर लगाया दरवाजे से, पानी में भीग गया। वो शरण चाहता था। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वे 2 मित्र दरवाजे पर बैठे हुए थे, पीछे आए थे, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन अपरिचित मित्र फिर आ गया है कोई ना कोई। उन लोगों ने कहा, मित्र मूत्र नहीं है, वो एक गधा है, इसलिए दरवाज़ा खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस फकीर ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार होता है और गरीब की झोपड़ी में गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार करने की आदत से भरे, जैसा व्यवहार करने की आदत से आप भरे हैं, आप वही व्यवहार करते हैं। इसलिए दरवाज़ा खोल दे। वो दोनों कहने लगे, जगह तो नहीं है ना, कैसे खोल दे दरवाज़ा, गधा कहाँ बैठेगा। उस फकीर ने कहा, जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, फिर हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए जगह काफ़ी है, फिर तुम घबराओ मत, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूँ। प्रेम इतना कर सकता हूँ। एक लिविंग एटीट्यूड, एक प्रेम पूर्ण हृदय बनाने की ज़रूरत है। जब प्रेम पूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व में एक तृप्ति का भाव आता है, एक रसपूर्ण तृप्ति का भाव आता है। क्या आपको कभी ख्याल आता, जब भी आप किसी के प्रति जरा से प्रेम से पूर्ण हुए हैं, पीछे एक तृप्ति की लहर छूट जाती है? क्या आपको कभी ख्याल आता है कि जीवन में तृप्ति के क्षण वे ही रहे हैं जो बेशर्त प्रेम के क्षण रहे हों, बिना किसी शर्त के प्रेम के क्षण रहे हों? क्या आपको कभी ख्याल आया है कि आपने रास्ते चलते एक अजनबी आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया हो और उसके पीछे छूट गया हो एक तृप्ति का अनुभव, उसके पीछे साथ आ गया हो एक शांति का भाव, प्राणों में एक आनंद की लहर? कोई पता है, जब राह चलते किसी आदमी को उठा लिया हो, किसी गिरते को संभाल लिया हो, किसी बीमार को एक फूल दे दिया हो, इसलिए नहीं कि वो आपकी माँ है, इसलिए नहीं कि वो आपके पिता हैं, नहीं, वो आपका कोई भी नहीं है, लेकिन एक फूल किसी बीमार को दे देना आनंदपूर्ण है। व्यक्ति में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए। वह इतनी बढ़ती जानी चाहिए, पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, के आदमियों के प्रति, अपरिचितों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, विदेशियों के प्रति, जो बहुत दूर है उनके प्रति, चांद तारों के प्रति प्रेम हमारा बढ़ता जाना चाहिए। जितना प्रेम हमारा बढ़ता है, उतनी ही जीवन में काम की संभावना कम हो जाती है। प्रेम और ध्यान दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं जो दरवाज़ा है परमात्मा का। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, और धन्यवाद आप लोगों का इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़, मैं 9 बजे रात को लाइव आती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा अगर आपको लाइव स्ट्रीम के मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय।